अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फंड इंडेक्स के तीसरे या चौथा पांचवा पार्ट है जिसमें हम एफएक्यू को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एफएक्यू में क्या डिफरेंस है, उनमें कौन सी चीज़ अलाउ है हमें और कौन सी चीज़ अलाउ नहीं है। तो पिछली वीडियो में हमने वन स्टेप चैलेंज जो है उसके एफएक्यू को कवर किया था। इस वीडियो में हम स्टिलर टू स्टेप चैलेंज जो है उसके एफएक्यू को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने जैसे ही हम इस वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा विंडो ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपके सामने 6-7 रूल्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जी कौन सा रूल है? सबसे पहले जी वो पूछ रहे एज अ ट्रेडर हम खुद ही उनसे पूछ रहे होते हैं। उन्होंने सिर्फ मेंशन किया हुआ है यहाँ पे आर्टिकल लिख के कि हमें टू स्टेप चैलेंज को पास करने के लिए कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है डेली मैक्सिमम लॉस जो है आप 5% है, ठीक है। 5% आप अगर नहीं निकालना आता तो मैं आपको निकाल के दे सकता हूँ। सॉरी, मैं कम से कर रहा हूँ, ठीक है। तक़सीम है, कोई भी रकम है, कोई भी अकाउंट साइज़ है, वो यहाँ पे आप डालिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने तक़सीम करना है उसे 100 पे तक़सीम कर दें, आपका ये 1% निकल के आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 5 से, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको ये सामने 5% निकल कर आ गया, ठीक है। यानी कि 250 आप इस पर ड्रॉ डाउन डेली का कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करें तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा और आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। ओवरऑल ड्रॉडाउन जो है वो 10% है। 10% माने तो ढाई 500, ठीक है। और अगर एक 1 लाख का माने तो वो ये बनता है 10,000। उसके बाद जी मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो है वो आपके पास 5 है। वन स्टेप में 2 थे, यहाँ पर 5 हैं, ठीक है। आपको 5 दिन ट्रेडिंग करनी ही करनी है, और अगर 5 दिन से पहले-पहले आप पास कर लेते तो 5 दिन ट्रेडिंग करनी ही करनी है। 5 यानी कि रोज़ाना की 1 ट्रेड आपको ओपन करनी ही पड़ेगी। और अगर आप 5 दिन में नहीं करते बल्कि 5 दिन से ज़्यादा लग जाते तो आपको खुली छूट है, जितने भी दिन आपको लग जाएँ आपने उसे पास कर सकते हैं, ठीक है। बट शर्त ये है कि आपका जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ यानी कि मिनिमम लॉस है और मैक्सिमम लॉस वो का ब्रिज ना हो। कॉपी ट्रेडिंग यहाँ पर अलाउ है, ठीक है। बट वो अलाउ है जो आप अपने ही अकाउंट पर दूसरे अकाउंट पर कोड कॉपी करके इस अकाउंट पर एक फंड इंडेक्स का एक अकाउंट है, एक कोई और अकाउंट है या फंड इंडेक्स पर ही एक आपका अकाउंट है, ठीक है। उसकी आप ट्रेड जो वहाँ पे एक अकाउंट पे लगा रहे हैं, दूसरे पर भी वही लगा रहे हैं, ये है, ये अलाउ है, ठीक है। अगर किसी और आप अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर की ट्रेड को कॉपी कर रहे हैं, जो दूसरे कहीं किसी और प्लेटफ़ॉर्म पर लगा रहा है, ठीक है, तो वो अलाउ नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो आपके सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आपका अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है। आईपी एड्रेस आप एक ही यूज़ करेंगे, एक ही डिवाइस पर आप अकाउंट को जो है लॉगिन करेंगे। अगर एक डिवाइस से ज़्यादा पर आपने अकाउंट लॉगिन किया तो आप खुद ज़िम्मेदार होंगे और हो सकता है आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाए, ठीक है? यहाँ पर इन्होंने अपने रूल्स में लिखा हुआ है। वीपीएन जो है, अगर आप वीपीएन इस्तेमाल करते हैं तो वीपीएन रिकमेंड करते हैं कि आप परचेज़ करें, परचेज़ करने के बाद एक स्पेसिफिक कंट्री को सेलेक्ट करें और हमेशा उसे ही यूज़ करें, ठीक है? उसका ही आईपी एड्रेस जाके एक ही आईपी एड्रेस रहे। और वीपीएस जो है वो भी अलाउ है, वो भी आपने उम, ऐसे ही फेक नहीं यूज़ करना, सही वाला यूज़ करना है वीपीएस, ताकि वीपीएस होता है कि आप अपना अकाउंट को कॉपी पे लगा सकते हैं, तो ये चीज़ है। दोस्त ईएमई इंडिकेटर ये सब अलाउ है। ईएमई होता है एक्सपर्ट एडवाइज़र से आप एडवाइस लें और यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करें। एक्सपर्ट एडवाइज़र आपको ट्रेड बताए, आप यहाँ पे लगा दें, तो ये अलाउ है, ठीक है। इंडिकेटर्स जो पेड इंडिकेटर्स हैं, वो भी अलाउ हैं, ठीक है। यानी कि इंडिकेटर्स लोग बाय करते हैं, बाय करने के बाद अपने अकाउंट को उसके साथ अटैच करते हैं और इंडिकेटर ही उनको ट्रेड करके दे रहा होता है, रोबोट टाइप का। रिस्ट्रिक्टेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ ये अलाउ नहीं है, ठीक है। अब अगर रिस्ट्रिक्टेड ट्रेडिंग अगर आपने की तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है। वो कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको अकाउंट को टर्मिनेट कर सकती हैं?
तो देख लीजिए यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जो है वो आपके अकाउंट को टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या है जी, आप बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो ये हाई हाई ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी है। लेटेंसी ट्रेडिंग आई थिंक मुझे नहीं आइडिया, बट अगर आप यहाँ पे इसका इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। मुराद मार्केट के आदाद-ओ-शुमार में ताख़ीर की बुनियाद पर तिजारत को अंजाम देने या गारंटीशुदा मुनाफ़े को महफ़ूज़ बनाने के लिए तिजारत के अमल में ताख़ीर का फ़ायदा उठाने की मशक है। लेटेंसी ट्रेडिंग की कभी-कभी मालियाती मंडियों में नुकसान देती जाती है। शायद मुझे नहीं आइडिया इसका कितनी क्या चीज़ है, ठीक है? उसके बाद जी कॉपी ट्रेडिंग जो मैंने पीछे भी बता चुका हूँ, कॉपी ट्रेडिंग जो अदर दूसरे किसी बंदों का अगर फॉलो करके हो आप कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो अलाउ नहीं है यहाँ पे, ठीक है? अगर ऐसा करेंगे तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। तीसरा है जी हेजिंग हेजिंग यहाँ पर अलाउ नहीं है। अगर आप हेजिंग करके अपना मानो कि आपने एक बाय की ट्रेड लगाई, ठीक है, सेम टाइम में आपने सोचा कि यार ये तो अब सेल जाएगी, या आपने सोचा कि सेल जाए, या आपने एक एसएल लगा दिया ऊपर, ठीक है, एक वो एक बाय की लगा दी, एक सेल की लगा दी और उनका एसएल लगा दिए, और आप जज करते हैं कि इनमें से कोई एक तो ही प्रॉफ़िट में जाएगी नहीं उसके टाइम में, तो ऐसा करोगे तो ये हेजिंग में आएगा और आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जी आर्बिट्रेटिंग नहीं आइडिया। टेक्स्ट स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग मतलब कि मिलीसेकंड्स के अंदर जो ट्रेड्स ली जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स ली जाती हैं, वो भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। ग्राइड ट्रेडिंग ये भी अलाउ नहीं है। वन साइड बैटिंग भी यहाँ पर अलाउ नहीं है। अकाउंट शेयरिंग किसी और को अकाउंट दे देना अपना, ये भी यहाँ पर अलाउ नहीं है, ठीक है? हाइपर एक्टिविटीज़ ये भी यहाँ पर अलाउ नहीं है, ठीक है? और एक्साइडिंग द लिमिट, अब ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, ठीक है? ये भी यहाँ पर अलाउ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा और नीचे देख लीजिए, प्लेटफ़ॉर्म किन चीज़ों को अलाउ कर रहा है और किन चीज़ों को अलाउ नहीं कर रहा। ये वाले रूल्स आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपने जी प्रॉफ़िट टारगेट हम कितना करना है हमें यहाँ पर, तो फ़ेज़ 1 में 8%, फ़ेज़ 2 में 5% प्रॉफ़िट टारगेट अचीव करना है, और फंडेड अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है, जितना आप कर लो वो आपका ही है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा मेंशन किया हुआ है, 1000 का अकाउंट, 1 लाख के अकाउंट को देख लेते हैं। 8,000 करना है, दूसरा नेक्स्ट करना है जी आपने 5,000, देन आपकी मर्ज़ी, आप जितने कर लोगे वो आपके ही हैं, 80% उसका। उसके बाद जी कितने दिन हैं हमें कंप्लीट करने के लिए फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 1 को, ठीक है? तो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 को कोई लिमिट नहीं है, जितने दिन में आप कर लोगे वो आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई वैसे टाइम लिमिट इनके लिए नहीं है। हाँ, जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ हैं वो हैं, वो 5 हैं, वो आपको फ़ॉलो करने ही पड़ेंगे। उसके बाद जी कहता है जी प्रॉफ़िट शेयर कितना होगा? जो 2 स्टेप चैलेंज है इसका, प्रॉफ़िट शेयर मुझे कितना मिलेगा जी? यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको मैं सिंपल भाषा में बता दूँ, अगर आपने 8% और 5% दोनों फ़ेज़ को कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद आपने फर्स्ट पे आउट जब आप लेंगे तो उस पर आपका जो फ़ीस है वो आपको मिल जाएगी, और उसके बाद जब आपका 5% प्रॉफ़िट बन जाएगा दोबारा से, तो फिर आपको पिछला जो था, यानी कि चैलेंज का जो 15% था वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? उसके लिए शर्त ये है कि आपको फंडेड जब अकाउंट मिलेगा उस पर 5% प्रॉफ़िट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मिलेगा। उसके बाद जी हमें क्या करना है जी? अच्छा, क्या करना है? हाँ जी। अ, जब हम पास कर लेंगे अकाउंट को, हमारा ये सवाल है कि हम जब पास कर लेंगे अकाउंट को, 2 स्टेप चैलेंज को, तो हमें क्या करना है? वन फेस द चैलेंज, पास आफ्टर 2 स्टेप। जब हम पास कर लेंगे, एक चैलेंज को पास कर लेंगे तो हमें क्या करना है? तो वो बता रहे हैं कि जब एक एक चैलेंज को आप पास कर लोगे तो आपके ना बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी ट्रेडिंग क्लोज़ करनी है, क्लोज़ करने के बाद थोड़ा वेट करना है। आपको डैशबोर्ड पर ही नोटिफ़िकेशन आएगा, नोटिफ़िकेशन में आपको आपका अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो उस सबका जो अकाउंट होगा वो मिल जाएगा, और वहाँ से आप लॉगिन करके दोबारा से शुरू कर सकते हैं, दू दू 2 फेज़ को।
उसके बाद हमारा सवाल होता है कि जी क्या हम अपने टू स्टेप जो चैलेंज अकाउंट है उसमें टू फेस को रीसेट कर सकते हैं? मानो कि किसी भी वजह से या हमारा डेली का ड्रॉडाउन मिस हो गया, ठीक है? मिस मतलब हिट हो गया या कुछ और वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमें ये रीसेट करने की प्रॉब्लम आती है। तो अगर ऐसा किया तो उसका मतलब ये होगा कि आपको दोबारा से 1 फेज़ से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है? 1 फेज़ से दोबारा से शुरू करना पड़ेगा और ये इस पे थोड़ा-सा आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आपका अकाउंट पे बाय करने पड़ेगा आपको दोबारा से बाय करना पड़ेगा और आपको दोबारा से ही 1 फेज़ से अकाउंट चालू दोबारा से पास करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद उसके बाद कहता है जी अगर मैं अपने फंडेड अकाउंट जो है उसके ग्रोथ को 5 दिन के अंदर मुकम्मल कर लेता तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आपको 5 दिन के अंदर जो है फेज़ 1 होगा उसमें तो 5% 8% प्रॉफ़िट टारगेट बनाना पड़ेगा 5 दिन के अंदर। दूसरा जो है उसको आपको 5 दिन के अंदर 5% प्रॉफ़िट टारगेट बनाना पड़ेगा, ठीक है? अ, ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है? इनको जब भी आप शुरू करें अपनी ट्रेडिंग जर्नी तो इनको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, ठीक है? और मेरी कोशिश होती है कि मैं आसानी के साथ आपको वो चीज़ें समझा दूँ मोटा-मोटा जो जो चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा डीप में जाके ना समझाऊँ बल्कि मोटी-मोटी चीज़ों को मैं आपको बता दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आपका अकाउंट भी टर्मिनेट ना हो। तो आई होप ये बेहतर रहा होगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंशाल्लाह एक्सप्रेस चैलेंज को उसके बाद वैल्यूएशन चैलेंज को ये 2 टाइप के चैलेंज रह गए हैं। इनको करने के बाद फिर किसी और अ फंडित की तरफ जाएँगे, ठीक है? तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो मुझे आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं।